हेलो दोस्तों, कोकली ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जो हर एक देश के इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर कर देती है, जो मैथ्स के रिलेटेड है। जो चीज़ है इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें पता है इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पैसों की लेन देन होती है, किसके आधार पे होती है, कौन से बेसिस के ऊपर होती है, उसमें कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। जो एक आदमी दूसरे को देता है, एक देश दूसरे को देता है, दूसरा देश तीसरे को देता है, एक स्टेट दूसरे को देता है, दूसरे स्टेट को देता है, दूसरा स्टेट एक स्टेट को देता है। तो इसमें जो लेन देन होता है उसके कौन से आधार के ऊपर होता है या कौन किस बेसिस पे होता है। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा देता है, एक देश दूसरे देश को पैसा देता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को पैसा देता है। तो उसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के कारण देता है ये पता है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है। जो एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं तो फायदा क्या है, तो जो फायदा है वो आज हम मैथ के माध्यम से समझेंगे। तो क्या क्या समझना है आज हमें, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी आर टी क्या होता है, सो पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो देने वाले है, जो अमाउंट देने वाले हो, रेट किस इंटरेस्ट के ऊपर देने वाले या कितना रेट लगाने वाले उसके ऊपर, यानी 100 को कितना रेट लगाएंगे उसके हिसाब से वो आर होता है। और कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए दे रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ये होता है टी। तो हम कौन से भी अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल है कि हमने 10,000 रुपीज़, सपोज एक पर्सन ने 10,000 रुपीज़ 5% रेट के हिसाब से, ओके, 5% रेट के हिसाब से 1 ईयर्स के लिए दिया, फॉर 1 ईयर, ओके। सो इस 10,000 के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उतना तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा कितनी अमाउंट उसको एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि वो दे रहा है ना, कोई किसी को पॉकेट में नहीं दे सकता, तो उसके हिसाब से उसको कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए, तो वो कितनी देनी पड़ेगी। तो हम कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से या इस फॉर्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं पी आर टी अपॉन 100। ओके, सो पी आर टी क्या होता है, पी होता है 10,000, आर होता है 5, टी होता है 1 ईयर के लिए, तो इंटू 100। तो 2 जीरो गए, 2 जीरो गए तो नीचे का 100 तो चला गया, तो 100 बचा, 100 इंटू 5, 500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 500। तो पहले से उसने क्या किया है, 10,000 को 5% के हिसाब से दिया है, तो 10,000 ऑलरेडी दिए, उसमें 500 ऐड करो तो टोटल अमाउंट उसको कितने रेशियो होगी, 10,500। एक जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल है, ऐसे बहुत करोड़ों में जो लेन देन होती है उसके हिसाब से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसी इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे को स्टेट पैसा देती है, कंट्रीज पैसा देती है, लोग पैसा देते हैं, बैंक पैसा देती है, बैंक डिपॉजिट करने पे भी इंटरेस्ट देती है, अगर उससे लिया तो इंटरेस्ट लेती। इसी व्यवहार के हिसाब से सब इकोनॉमिक, सब देश की इकोनॉमी चलती है। ओके, समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट। चलो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। चलो सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आया पर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है, सपोज हमने किसी को पैसा दिया, पैसा देने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट हुआ, तो हमारा इंटरेस्ट वो यूज़ कर रहा है ना, तो उस टाइम हमारे इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी मैंने यही एग्जांपल हम कंसिडर करते, खाली टाइम बढ़ाते, क्योंकि पहले साल में जो लगता है, फर्स्ट ईयर जो लगता है वो लगता है सिंपल इंटरेस्ट, बल्कि सेकेंड ईयर से कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के बाद चालू होता है। तो यही हम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 5% खाली टाइम पीरियड बढ़ाते, 1 ईयर की बजाय 2 ईयर्स लगते। सो कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, 10,000, कितने परसेंट के हिसाब से, रेट 5%, और कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स। तो ये फॉर्मूला आ रहे पी इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी हमारे 500 इंटरेस्ट हुआ ना हमारा, ये 500 के ऊपर एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट लगेगा वही होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो कितना लगेगा देखते हैं हम फॉर्मूले के हिसाब से। तो पी हुआ हमारा 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100
और टी कितने के लिए दिए है, 2 साल के लिए दिए। तो सॉल्व करो चलो। 10,000 देखो यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, 20, तो 1 + 1 अपन 20 ऐसा आंसर आया। सिंपल कैलकुलेशन है। ओके 10,000 अभी देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 21 × 20, 20 + 1 दैट इज 21/20 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर है तो डबल लिखो। 10,000 इंटू 21/20 = 21/20। तो यहाँ पे देखो एक जीरो गया, एक जीरो गया, दूसरा जीरो गया, दूसरा जीरो गया। ये 2 × 4 होता है। 21 21 इंटू 4 41, 21 का स्क्वायर पता है। तो ये 2 से इसको 100 को डिवाइड किया तो 50 बचता है। फिर से 2 से किया तो 25 बचता है। तो 440 इंटू 25 ये जो आंसर आएगा वही हमारा लमसम अमाउंट होगी, या हमारे कैपिटल के साथ, हमारे इंटरेस्ट के साथ और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ क्या आती है देखते हैं हम। 25 1 × 25, 25 4 × 100, 100 + 2 दैट इज 2, 25 4 × 100, 102, 102, 102। ओके चलो हमारा जो कैलकुलेशन है, अगर इसमें हम ज़्यादा कंफ्यूजन हो गए तो हम इधर कर सकते हैं। कैसे 441 को 25 से मल्टीप्लाई करके हमें 11,025 आ सकते हैं। तो एक्चुअली इधर भी आ सकते हैं। 25 1 × 25, 25 4 × 102, 102, 2 यहाँ पे आए कैरी टेन है। 25 4 × 110 जो कैरी किया है वो 110। तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो हमें कितनी अमाउंट इससे होगी 11,025। कैसे, चलो फर्स्ट ईयर को हमें मिला 500 इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर को भी मिला 500 इंटरेस्ट। तो 11,000 में 100 इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल 10,000 में 11,000 हो चुका है हमारा। पर लेकिन ये 25 रुपीज़ जो है कहाँ से आए, तो सेकेंड ईयर में जो 500 हमारा इंटरेस्ट लगा था उस इंटरेस्ट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? बहुत आसान, सिंपल, बहुत आसानी से हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले सकते या फाइंड आउट कर सकते। और हर एक स्टेट की, हर एक कंट्री की और बैंक की स्ट्रैटेजी जो होती है, जो लेन देन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यही होती है। इसी हिसाब से कोई भी देश में या कोई स्टेट में या किसी दो व्यक्ति में लेन देन होती है, या बैंक में और कस्टमर में लेन देन होती है। कर्जा लेना, बैंक में डिपॉजिट करना, एफडी करना, ये सब इसी का कमाल है। तो जिसको समझ में आए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो लेन देन में अच्छा बनता है, जो इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है वो लाइफ में भी अच्छा होता है। समझ में आए? ओके, थैंक यू।